Hello friends, welcome back to my channel. My name is Anand and again we are going to read an English newspaper and we will translate it into Hindi. So without doing delay, let's get started. तो सबसे पहले इसका हेडलाइन को समझते हैं. Starvation leads to death of laborer from Bengal in Tamil Nadu. स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी या तो भूख, और लीड टू का मतलब होता है कारण बन जाना. तो ये जो स्टारवेशन जो है, भूखमरी जो है, ये कारण बन गया. क्या चीज़ का? तो डेथ का, मौत का. किसका मौत का? तो ऑफ लेबरर, मजदूर का मौत का कारण बन गया. लेबरर बोलते हैं मजदूर को, या तो बोल सकते हो श्रमिक. और ये जो मजदूर जो है ये कहाँ के हैं? तो फ्रॉम बंगाल, बंगाल के हैं. इसका मौत कहाँ हुआ है? तो इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में. तो कुल मिलाकर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बंगाल का जो मजदूर है इसका मौत हो गया है स्टारवेशन के कारण, मतलब भूखमरी के कारण तमिलनाडु में. और ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस में लिखा गया है, लेकिन हम लोग इसको पास्ट में ही समझेंगे. क्यों? क्योंकि ये घटना है और ये घटना घट चुका है, पास्ट हो चुका है. मतलब समर खान कोई व्यक्ति का नाम है, 35, जो कि ये 35 वर्ष के थे. एन एग्रीकल्चरल लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर का मतलब होता है फ्रेंड्स वैसा व्यक्ति जो खेती बाड़ी का काम करता हो, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर. तो ये जो समर खान जो थे वो एक एग्रीकल्चरल मतलब कृषक मजदूर थे, जो कि ये 35 वर्ष का था. फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और ये पश्चिम बंगाल का था. डाइड, इसका मृत्यु हो गया. ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से. कहाँ पे? तो इन चेन्नई, चेन्नई में. एज का मतलब होता है चूँकि या तो क्योंकि ही रिपोर्टेडली का मतलब होता है ऐसा रिपोर्ट के अनुसार बतलाया जा रहा है, या तो बोल सकते हो ऐसा खबर के अनुसार बतलाया जा रहा है. डिड नॉट हैव मनी, कि उसके पास पैसा नहीं था. टू बाई फूड, भोजन खरीदने के लिए. ही वॉज एडमिटेड, एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना. और ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में. तो उसको भर्ती किया गया. टू राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल कोई हॉस्पिटल है, तो वो उस हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया. आफ्टर, के बाद. किसके बाद? तो ही कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, ढह जाना, या तो अचानक से तबीयत खराब पड़ जाना. तो वो जो समर खान जो थे उसका अचानक से तबीयत गिर गया था, मतलब तबीयत खराब हो गया था. ओविंग टू का मतलब होता है की वजह से या तो के कारण. जैसे ड्यू टू होता है और बिकॉज ऑफ होता है और ओनिंग टू, मतलब ये जो तीनों जो वर्ड हैं फ्रेंड्स, तीनों का मतलब सेम ही होता है. इसका मतलब होता है की वजह से. तो किसकी वजह से उसका तबीयत खराब हो गया था, बिगड़ गया था? तो स्टारवेशन मतलब भूखमरी की वजह से. एट द चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे उसका तबीयत अचानक से बिगड़ गया था भूखमरी की वजह से. तो इसके बाद उसको भर्ती किया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में. ही हैड नॉट ईटन फॉर 6 days, उसने 6 दिनों से नहीं खाया था. और ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का. उन्होंने 6 दिनों से नहीं खाया था. अनदर एग्रीकल्चरल लेबरर, अनदर का मतलब होता है दूसरा. तो दूसरा जो एग्रीकल्चरल जो लेबरर है, मतलब श्रमिक जो है, मजदूर जो है, सत्या पंडित, उसका नाम है सत्या पंडित. इज़ स्टिल इन द हॉस्पिटल, वो अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी. तो सत्या पंडित जो है वो अभी भी हॉस्पिटल में है. 10 others एंड 10 लोग हैव बीन रेस्क्यूड, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना. और ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस में. तो एन 10 लोगों को बचा लिया गया है. सेड, कहा. कौन कहा? तो एन ऑफिशियल ऑफ चेन्नई कॉरपोरेशन, चेन्नई कॉरपोरेशन के एक ऑफिशियल ने कहा, मतलब अधिकारी ने कहा. मिस्टर खान हैड विजिटेड, मिस्टर
समर खान जो थे वो विज़िट किया था, मतलब गया था। पोनेरी, पोनेरी कोई क्षेत्र का नाम है, जगह का नाम है, तो वहाँ गया था इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट। और पोनेरी जो जगह है ये कहाँ है, तो तिरुवल्लुर जिला है, उस जिला में पड़ता है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई, चेन्नई के बाहर इलाका में पड़ता है। आउटस्कर्ट्स बोलते हैं फ्रेंड्स बाहरी इलाका को, मतलब कुछ थोड़ा दूरी पे हो। तो ये जो पोनेरी जो है इलाका वो चेन्नई के बाहरी इलाका में पड़ता है, मतलब कुछ दूरी पे पड़ता है, तो वहाँ पे वो गया था विद अ ग्रुप ऑफ 12 अदर्स, मतलब एन 12 लोगों के एक ग्रुप के साथ वहाँ पे गया था। सीकिंग, सीक का मतलब होता है फ्रेंड्स चाहना, मांगना या तो तलाश करना, तो यहाँ पे तलाश करने के सेंस में यूज़ किया गया है। तो एग्रीकल्चरल वर्क मतलब कृषि कार्य जो काम होता है उसका तलाश में वो गया था वहाँ पे। स्टेड, स्टे का मतलब होता है रुकना, तो वे लोग रुके इन स्टेशन, स्टेशन में। दे वर प्रोमिस्ड, प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, तो वे लोगों को वादा किया गया था। और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में लिखा गया है, तो वे लोगों को वादा किया गया था। वेजेस ऑफ ₹300 पर डे, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, तो 300 रुपया प्रतिदिन मजदूरी का वादा किया गया था उन लोगों को। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने डिसाइड किया, फैसला किया, निर्णय लिया। टू रिटर्न, वापस लौटने का। टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वापस लौटने का उन लोगों ने फैसला किया। आफ्टर, के बाद, किसके बाद फैसला किया उन लोगों ने, तो दे डिड नॉट गेट, गेट का मतलब होता है पाना या तो मिलना, तो वे लोगों को नहीं मिला। द एग्रीकल्चरल वर्क इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट, तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों को एग्रीकल्चरल जो काम था वो नहीं मिला, तो इसके बाद उन लोगों ने वेस्ट बंगाल आने का मतलब रिटर्न होने का डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया। एज का मतलब होता है चूंकि या तो क्योंकि, क्योंकि दे डिड नॉट हैव मनी, क्योंकि वे लोगों के पास पैसा नहीं था। टू बाई फूड, भोजन खरीदने के लिए। दे स्पेंट, ये जो स्पेंट है ना ये स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है, जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस में लिखा गया है। तो स्पेंड का मतलब होता है बिताना, तो वे लोग बिताया। अ फ्यू डेज, कुछ दिन। एट द चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे वे लोगों ने कुछ दिन बिताया। 5 ऑफ देम, उनमें से 5, जैसे 12 व्यक्ति है ना, तो उनमें से 5 इंक्लूडिंग मिस्टर समर खान, 12 में से 5 जिनमें समर खान भी शामिल है। फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है, फेंट का मतलब होता है बेहोश होकर के गिर पड़ना, जैसे निर्बल हो जाता है, निर्बल जिसमें ताकत ना हो, लड़खड़ा जाता है, तो वो गिर गया। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे गिर गया। जो समर खान जो थे वो मतलब 12 गो में से 5 गो जिनमें से शामिल था समर खान, तो वे लोग जो व्यक्ति जो था वे लोग गिर गया, बेहोश होकर मतलब लड़खड़ा करके गिर गया। कहाँ पे, तो रेलवे स्टेशन पे। अ फ्यू डेज बैक, मतलब कुछ दिन पहले। एंड और वर टेकन टू, और इन लोगों को लेके जाया गया। द राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल इन लोगों को लेके जाया गया। दीज एग्रीकल्चरल लेबरर्स, और ये जो कृषक जो मजदूर है, आर वेरी गुड पीपल, ये लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं। इनोसेंट, मासूम होते हैं। ड्यूरिंग देयर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है विपत्ति, कठिनाई या तो परेशानी, तो वे लोग अपने परेशानी में, दे डिसाइडेड, उन लोगों ने फैसला किया। टू यूज़ करने का, इस्तेमाल करने का। ऑल द मनी, उन सभी पैसों का। दे बोरोड, जिन पैसों का उन लोगों ने उधार लिया था। बोरो का मतलब होता है किसी से उधार मांगना, उधार लेना, तो मतलब जिन पैसों का उन्होंने उधार लिया था, मतलब मांगा था, तो उन पैसों को इस्तेमाल करने का सोचा उस परेशानी में। टू बाई टिकट्स
टू रिटर्न होम, मतलब घर वापस आने के लिए, टिकट खरीदने के लिए जिन पैसों का बोरो लिया था, मतलब उधार लिया था, तो उन पैसों को इस्तेमाल करने का डिसाइड कर लिया, मतलब फैसला कर लिया। दे सॉरी किधर की चला गया यार। दे रिमेंड हंग्री, रिमेन का मतलब होता है बरकरार होना, कंटिन्यू रहना, तो वे लोग भूखे रहे। दे वर डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब होता है, डिटरमिन्ड का मतलब होता है एकदम पक्का होना, अड़ जाना, तो वे लोग मतलब पक्का हो गए थे, दृढ़ थे। टू बाई टिकट्स, टिकट खरीदने के लिए वे लोग अड़े हुए थे, दृढ़ थे, जो भी बोलो। बट लेकिन दे फेंटेड, लेकिन वे लोग बेहोश होकर के गिर गया। ड्यू टू, की वजह से, स्टारवेशन मतलब भूखमरी की वजह से वे लोग बेहोश होकर के गिर गया। बिफोर, से पहले। दे कुड बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है सवार होना या तो चढ़ना, तो दे कुड बोर्ड मतलब वे लोग चढ़ सके द ट्रेन, उस ट्रेन पर। टू वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल जाने वाली ट्रेन पर वे लोग चढ़ सके, मतलब इससे पहला ही वे लोग गिर गया, कोलैप्स हो गया, मतलब कहने का मतलब कि उन लोग लड़खड़ा करके गिर गया, मतलब उस ट्रेन को मतलब सवार होने से पहला ही मतलब गिर गया। यहाँ पे वो बात लिखा गया है। अरे क्या हो जाता है यहाँ पे, एक बार और मैं इसको कर देता हूँ फ्रेंड्स ट्रांसलेट। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि दे कुड बोर्ड, वे लोग सवार हो सकते, द ट्रेन, उस ट्रेन को। टू वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल जाने वाले ट्रेन पर वे लोग सवार हो सके, ठीक इसका ही पहले, मतलब इससे पहले वे लोग मतलब बेहोश होकर के गिर गए। सेड चेन्नई कॉरपोरेशन असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर वासुदेवन जो है, जो कि ये हेल्थ ऑफिसर है, तो इन्होंने बोला। वाइल, जब, सॉरी वाइल का मतलब यहाँ पे सेंस दे रहा है जबकि समर खान वाज डिक्लेयर्ड डेड, जबकि समर खान को डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब घोषित कर दिया गया, डेड मतलब मृत करार कर दिया गया, ऐसा कह दिया गया कि इसका मृत्यु हो गया है। लेट ऑन मंडे, मतलब सोमवार की देर रात को, सत्या पंडित अनदर एग्रीकल्चरल लेबरर, सत्या पंडित जो है और अनदर और अन एग्रीकल्चरल लेबरर, और जो कृषक मजदूर जो है, अन्य कृषक मजदूर, इज़ स्टिल क्रिटिकल, वो अभी भी क्रिटिकल है, मतलब क्या बोलते हैं क्रिटिकल, गंभीर है, वे लोग अभी भी गंभीर हालात में हैं। तो आई होप ज़रूर समझ में आया होगा फ्रेंड।